निम्न में से कौन सा विकल्प सम न्यूट्रॉनिक्स है? आइसोटोन्स। अरे बहुत बार सीधा सीधा लिख लो, करोड़ों बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन समस्थानिक है, कौन दोस्तों आपके समवैरिक है, कौन दोस्तों आपके आइसोटोन है। देखिए तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, देखना, एक दोस्तों आपके तत्व को हम इस प्रकार लिखते हैं ZXA, किस रूप में? ZXA। अब देखना Z क्या है? Z दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है Z होता है। X दोस्तों कोई भी जो एलिमेंट है वो X हो गया, और A का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, उसका द्रव्यमान संख्या। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को ZXA के रूप में लिखते हैं। ये परीक्षा में आता है। एक सवाल में तीनों कंसेप्ट बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब देखिए, अगर दोस्तों मैंने कहा समस्थानिक का मतलब क्या होता है, क्या समस्थानिक जो है इसका मतलब क्या होता है? एक होता है समभारिक। क्या होता है? समभारिक। और एक होता है दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक। देखिए पहला होता है, ध्यान रखना, आइसोटॉप्स। क्या होता है? आइसोटॉप्स होता है। दूसरा दोस्तों लिखिएगा आइसोबैरिक। क्या होता है? आइसोबैरिक होता है। और तीसरा लिखिएगा ये आइसोटोन्स होता है। तीनों को आपको ध्यान रखना है। देखिए समस्थानिक का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों होता है, नोट कर लेना, इसका मतलब है जब परमाणु क्रमांक समान हो। अब देखो सवाल को देखो, परमाणु क्रमांक अगर समान है तो वो कहलाएगा समस्थानिक। फिर सुन लो, परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। अगर दोस्तों एटॉमिक नंबर सेम है तो समस्थानिक कहलाएगा। देखिए 1H1, क्या 1H1, 1H2, 1H3, इसमें देखो नीचे 1 1 1, मतलब दोस्तों Z जो है ये तीनों में सेम है। तो अगर मैं पूछूं आपसे ये तीनों क्या है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है। इस क्वेश्चन को छाप लीजिए। हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स कौन से हैं? पहला ऑप्शन में लिख रहा है 1H1, 1H2, 1H3। मतलब दोस्तों देखिएगा, इसको बोलते हैं आपके हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। अभी बताऊंगा, ठीक है। अगला देखो, समय समभारिक का मतलब क्या होता है? समभारिक का दोस्तों मतलब छाप लीजिए। समभारिक का मतलब होता है अगर द्रव्यमान दोस्तों संख्या जो है ये समान है। लिखना, अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो ये कहलाएगा दोस्तों आपके कौन सा? समभारिक। अब ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन नंबर सी देखो, 6C14 और 7C14। देखिए इसमें भी 14 लिखा हुआ है, यहां भी 14। ऊपर की साइड कौन आता है? एटॉमिक नंबर आता है, द्रव्यमान संख्या आती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहलाएगा समभारिक। क्या कहलाएगा? समभारिक। मतलब इसमें ऊपर वाला सेम है वो ऐसे सुन लो तुम तो, जिसमें नीचे वाला सेम है वो कहलाएगा समस्थानिक, ठीक है। जिसमें ऊपर वाला सेम है वो कहलाएगा दोस्तों आपके समभारिक है, समभारिक है। अब पूछोगे आप सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होता है? जिसमें इन दोनों का अंतर सेम हो। क्या लिख लो? जिसमें दोनों का अंतर जो है सेम है। क्या दोनों का जो अंतर है ये सेम है, वो कहलाएगा दोस्तों आपके सम न्यूट्रॉनिक। पहली बात सुनो, अगर जिसमें नीचे वाला सेम है वो कहलाएगा समस्थानिक। क्या? समस्थानिक। जिसमें ऊपर वाला सेम है वो कहलाएगा समभारिक। और अगर पूछूं मैं आपसे सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होता है? जिसमें दोनों सेम, दोनों का अंतर सेम हो, वो कहलाएगा दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। इसमें देखो 11Na23, इसको 12 कर लो। क्या इसको 12 कर लो दोस्तों? 12Mg24 है। ये मिस प्रिंट है ना, ये 11Na23 और ये 12Mg24 है। इसमें देखो दोनों का अंतर निकालो, 23 में से गया 11 तो क्या बचा? 12 बचा। यहां पर 24 में से गया 12 तो ध्यान रखिएगा ये भी 12। तो दोनों का अंतर अगर सेम है तो ये कहलाएगा सम दोस्तों न्यूट्रॉनिक। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सम न्यूट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? अरे जिसमें नीचे वाला सेम हो वो कहलाएगा आइसो आपके ध्यान रखिए टॉप्स है। फिर नोट करना, अगर पूछूं मैं आपसे समस्थानिक दोस्तों क्या है, देखिए ZXA लिखिए। अगर नीचे वाला सेम, क्या नीचे वाला सेम है दोस्तों, तो कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगा?
समस्थानिक कहलाएगा। अगर ऊपर वाला सेम, क्या अगर ऊपर वाला दोस्तों समान है तो ये ध्यान रखिएगा ये समभारिक कहलाएगा, अगर ऊपर वाला समान है। आप कहोगे गुरुजी हमें तो ऐसे भी याद ना हो, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तो सारे इलाज है अपने पास में। और दोस्तों भार जो होता है, कोई चीज को आप उठाओगे तो सिर पर दोस्तों भार होता है, क्या भार जो है ध्यान रखिएगा, भार दोस्तों हमेशा ऊपर ही होता है, क्या भार जो है हमेशा क्या होता है, ऊपर ही होता है। सिर की आपकी खोपड़ी के ऊपर ही दोस्तों भार होगा, तो ऐसे याद कर लो, ऊपर जो होगा वो दोस्तों भार कहलाएगा, ठीक है, नीचे जो होगा दोस्तों वो कहलाएगा समस्थानिक है। और जिसमें इन दोनों का अंतर सेम होगा a माइनस जेड, वो कहलाएगा दोस्तों आपके सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक जो है जिसमें दोनों का अंतर सेम होगा a माइनस जेड, वो कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक है। अब तो खोपड़ी में घुस गई होगी बात है, सिर पर दोस्तों भार होगा, ऊपर वाला सेम, ये कहलाएगा समभारिक है, नीचे वाला सेम दोस्तों ये कहलाएगा आपके समस्थानिक है, दोनों का अंतर सेम, ये कहलाएगा दोस्तों आपके सम न्यूट्रॉनिक। आप कहोगे ऐसे कैसे गुरुजी, अरे इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या ही होती है। तो लिख लेना, अगर पूछे आपसे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा a माइनस जेड कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी।